न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का हार्दिक आभार, अभिनंदन और स्वागत है हमारे प्रोग्राम चुनावी दंगल में। देखिए, चुनावों का टाइम नजदीक आता जा रहा है और पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी लगभग सब जगह घोषित कर दिए हैं, लेकिन फिर भी बहुत जगह ऐसी है जहां अभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। उन्हीं में से हमारी विधानसभा क्षेत्र यानी गंगापुर सिटी भी है, जहां अभी ना तो कांग्रेस ने पत्ते खोले हैं और ना बीजेपी ने पत्ते खोले हैं। आज हम ऐसी जगह मौजूद है जो उपखंड भी है, गंगापुर सिटी का अहम हिस्सा भी है और यहाँ का अगर पूरा माहौल देखा जाए और आसपास की मैं अगर आपको जानकारी दूं तो सबसे बड़ी बात यह है कि वर्तमान विधायक रामकेश मीणा और कांग्रेस का यहाँ और यहाँ के आसपास के क्षेत्र में अच्छा दबदबा माना जाता है। कांग्रेस के परंपरागत वोट यहाँ पर माने जाते हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं वजीरपुर में। जी हाँ, उपखंड वजीरपुर में हम मौजूद हैं। नगर पालिका की सौगात वजीरपुर को मिल गई है और अगर मौजूदा कार्यकाल की बात की जाए तो बहुत ज्यादा सौगातें वजीरपुर को मिली है। नगर पालिका वजीरपुर बना है। इसके अलावा आप ये देखिए, दो कॉलेजों की सौगात मिली है, रीको इंडस्ट्रीज एरिया की सौगात मिली है और गौड़ मंडी की सौगात मिली है। जो और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो यहाँ पर हुए हैं, यानी वजीरपुर को दिल खोल करके इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर बहुत सारी सौगातें मिली हैं और इसलिए लोग कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि हाँ, वर्तमान विधायक रामकेश मीणा ने कम से कम वजीरपुर क्षेत्र को तो अच्छा दिया है, बहुत कुछ दिया है। लेकिन साथ ही साथ लोगों का कहना क्या है, लोगों का सोचना क्या है और लोग किस तरह की जो बातें हैं, विचार हैं वो रखते हैं, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे लोगों की अपनी जो भावनाएं हैं, विचार हैं, वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। वोटों की अगर बात करें तो 12 से 13 हजार के समथिंग पूरे क्षेत्र में इसमें वोट हैं। सबसे ज्यादा तादाद जो मानी जाती है एससी समाज की मानी जाती है और उसके बाद में नंबर आता है फिर मुस्लिम समुदाय का, जिनके वोटर ज्यादा हैं। फिर जाट कम्युनिटी भी आती है, उसके बाद में जनरल कम्युनिटी भी आती है। कुल मिलाकर के हर धर्म के वोट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे और लोग जो वोटों का परसेंटेज है वो भी वजीरपुर में अब तक का जो इतिहास रहा है अच्छा खासा रहता है। लोग बढ़ चढ़ करके अपने मत का प्रयोग करते भी हैं। लोग बहुत सारे यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे और क्या कुछ वजीरपुर का मतदाता सोचता है आने वाले चुनावों के लिए, वो उनसे जानने का हम प्रयास जरूर करेंगे। तो कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, पहले उनसे परिचय लेते हैं। अपना नाम बताएं सर। मेरा नाम छोटेलाल व्यास। छोटेलाल जी यहीं वजीरपुर ही रहते हैं? ठीक है। आप मुझे बताइए पहले तो कि यहाँ जो वजीरपुर क्षेत्र है, वजीरपुर क्षेत्र की अगर बात करें तो अभी मेरे को यहाँ सुनने में मिला कि नगर पालिका बन गया है ना। नगर पालिका के साथ साथ और कौन कौन सी ऐसी सौगातें जो आपको लगता है कि हाँ अच्छी हैं और ये हमारे वजीरपुर क्षेत्र को मिली है? वजीरपुर क्षेत्र के लिए 2 कॉलेज मिले। अच्छा। वो है लड़की का, वो एक दोनों का। ठीक है। मंडी बनी है, रीको बनी है और नगर पालिका क्षेत्र बना है पूरा। बिल्कुल अच्छे से अच्छे काम किए कांग्रेस सरकार ने। रामकेश जी में अच्छे काम किए, सब रामकेश जी गए यहाँ वजीरपुर जितने विकास हुए। माँ बीजेपी का तो फत्तर भी नहीं है वजीरपुर के अंदर। नहीं तो इससे पहले जैसे अगर बीजेपी की सरकार थी तो उस समय की क्या सौगातें हैं? कोई काम नहीं आया। अच्छा, कोई काम नहीं बना, कोई भी फत्ता नहीं लगा वजीरपुर के अंदर। और भी बहुत सारे लोग। अपना नाम बताएं। मीना। कहाँ रहते हो भाई? यहीं रहते वजीरपुर पास में, खातीपुरा। अच्छा, खातीपुरा में रहते हो। तो आप मुझे ये बताओ कि जैसे व्यास जी कह रहे हैं कि साथ सब कुछ रामकेश जी ने दिया है, सौगातें वाकई में मिली है अच्छी? बिल्कुल रामकेश जी ने पूरा क्या सौगातें मिली है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे बात कर लें। एक तो नगर पालिका बन गई है, गंगापुर जला बनवा दिया और लड़की का कॉलेज बनवा दिया, रोड सब। अच्छा, अभी इन चीजों के निर्माण के काम चल रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल चल रहे दम। कॉलेज का निर्माण तो कंप्लीट हो गए। कुल मिला करके यहाँ का जो वोटर है वो तो एक बात कहता है कि हाँ साहब देखिए 5 साल में बहुत कुछ जो मिला है ना वो कहीं ना कहीं रामकेश जी की बदौलत मिला है और अच्छी सौगातें दी हैं। सबसे बड़ी बात साहब इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देखिए नगर पालिका बन गया, गौड़ मंडी है, रीको है, ये एक ऐसी सौगात है जिनसे कहीं ना कहीं डेवलपमेंट जो होगा। अभी पानी की क्या, हाँ पानी की क्या स्थिति? पानी की बहुत अच्छी स्थिति है साहब, इतना पानी है, सब जगह लैंड बिछ रही है पानी की। पानी समस्या बिल्कुल हल हो गई है। क्यों कांग्रेस क्या है, मैं सत्य बात कहूँगा, कांग्रेस क्या है? हाँ देखिए कुछ और लोग भी हैं। बिल्कुल आप भी अपने विचार, नहीं आप अपने विचार आप अपने, अच्छा आप कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हैं? बिल्कुल। आप कहाँ के रहने वाले हैं? वजीरपुर का पूर्व सरपंच हूँ मैं। शुभ नाम आपका? मेरा जुम्मा खान नाम है। अच्छा जुम्मा भाई, इन 5 सालों में अगर देखा जाए, देखिए नगर पालिका बनी है, मंडी का, हमारे यहाँ मुस्लिम समाज में 1 रुपए का विकास नहीं कराया इस विधायक ने। नहीं लेकिन आप एक बात बताओ जुम्मा भाई, जैसे नगर पालिका बन गया, गौड़ मंडी है, रीको है, 2 कॉलेज हैं,
नहीं क्यों? कोई फायदा नहीं सर। विकास चाहिए, कुल मिलाकर हमको चाहिए। माइनॉरिटी जो वोट देती है उसको, मुस्लिम वोट 100% कांग्रेस को मिलता है, उसका फायदा हमको नहीं मिलता है। तो अब की बार बीजेपी मान सिंह गुजर। तो कुल मिलाकर के देखिए कि लोगों की अपनी अपनी धारणा है और कुछ चीजें ऐसी है जिनको नकारा नहीं जा सकता है और बहुत सारी चीजें हैं जो मैं बताऊंगा। अच्छा, यहाँ कुछ लोग और भी बैठे हैं जिनसे भी बात करेंगे। सर, अपना नाम बताएं। संतोष कुमार अग्रवाल। संतोष जी से तो पहले मुलाकात हुई है मेरी। संतोष जी, अगर 5 साल के विकास कामों की हम बात करें, जैसे व्यास जी कह रहे थे, चलो साहब वो मुझे पता लगा वो कांग्रेस के हैं, उनको अगर अलग हटा दें तो अभी क्या 5 साल में विकास के काम हुए कि नहीं हुए? सबसे पहले ये बताता हूँ कि रामकेश एमएलए ने जब से देश आजाद हुआ, जब से इतने एमएलए बन चुके हैं जो वजीरपुर में, गंगापुर विधानसभा में किसी ने काम नहीं किया जितने एमएलए रामकेश मीणा ने किया है। और हम ये कहते हैं कि जितना विकास अगर ये और जीत के आएंगे तो और ज्यादा विकास होगा। और हमारा अनुमान है कि सातों कौम कम से कम 50,000 वोटों से जिताएगी रामकेश मीणा को, अगर टिकट मिलता है तो। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, जैसे अभी एक सज्जन कह रहे थे कि साहब उतना नहीं हुआ, लेकिन नगर पालिका बनना, कौन मंडी बनना, इनसे डेवलपमेंट ही तो होगा। आज कह रहे हैं ना, गंगा वजीरपुर क्षेत्र में नगर पालिका का रामकेश जी ने घोषणा करवाई है, जो लागू भी हो गई है। नगर पालिका चेयरमैन बैठ चुके हैं हमारे यहाँ, और यहाँ कन्या महाविद्यालय खुलवा दिया, बॉयज विद्यालय खुलवा दिया, कृषि मंडी यहाँ चालू हो गई जिसका निर्माण चालू हो गया। उसके बाद इन्होंने अपने के ये जो रीको करवा दी, 350 बीघे अलॉटमेंट हो गई जमीन। और एक सबसे बड़ा काम अच्छा हुआ जो गटका की चौकी से भाड़ा रेट, जो जिससे विकास हमारा वजीरपुर में बहुत ज्यादा होगा। तो हम तो कहते हैं सब भाइयों से कि रामकेश जी इनका साथ दो और उसका वोट। चलिए और नहीं, बिल्कुल हमारे सर, आप भी यहाँ एक कम्युनिटी को बिलोंग कर। अपना नाम बताएं। अखलाक अहमद। अखलाक सर, क्या लगता है 5 साल में विकास के जो काम है उनको आप किस तरीके से देखते हैं? ठीक है, वादे हैं, घोषणाएं, ये तो हर पार्टियां करती हैं। घोषणा नहीं है, खाली वादे पूरे भी किए, जो भी वादे करके गए थे वो पूरे हुए। पब्लिक को काफी आराम मिला है और आगे के लिए भी हम भविष्य में करें कि और भी अच्छे काम करेंगे अगर दोबारा आए तो। हमारे रामकेश जी बहुत अच्छा काम करने वाले। काम तो बहुत, कुल मिलाकर के विधायक ने काम किया है और वो काम बोलता है। काम बोलता है। सर, अपना नाम बताओ। चलो, आप भी बड़े शर्मा रहे हो, बड़े छुपे से हो। मैं विपक्ष में बैठा हूँ। पक्ष और विपक्ष नहीं है, आप तो अपने अख्तियार है। अख्तियार भाई, आप इतने शर्मा क्यों रहे हो? आपको नहीं लग रहा कि विकास के काम नहीं हुए? विकास तो बाबा हंसराम ने जिला बनवाया, जो चुनाव आ रहा हूँ करौली में। अच्छा, वो ये तो भैया इधर कोई विकास तो होगा, जो आगे जो कराएगा विकास को। मान सिंह जी ने कर लिया विकास कराए, नहीं जो आगे जो कराया विकास तो जो आगे जो कराएगा विकास। कुल मिलाकर के है, जितनी बातें जितने मुंह उतनी बातें, और लोगों के अपने अपने विचार है। एक जो सबसे बड़ी समस्या वजीरपुर की अमूमन वर्षों से देखी जा रही है वो ये देखी जा रही है, एक तो यहाँ के लोग, क्योंकि अब देखिए आबादी धीरे धीरे बहुत बढ़ गई वजीरपुर की, उस हिसाब से अगर आप देखें तो देखिए ये जो एरिया है ना, ये बड़ा छोटा पड़ता है, जाम बहुत लगता है, दिन भर जाम की स्थिति रहती है यहाँ पर। लोग इससे निजात चाहते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि साहब मुझे इससे निजात मिले। अभी कुछ दिन पहले मेरी विधायक महोदय से इस बारे में बात हुई तो उन्होंने कहा था कि नहीं, उनके दिमाग में है कहीं ना कहीं कि हम बाईपास जो है वजीरपुर के लिए कोई ना कोई बाईपास का जो विकल्प है वो कहीं ना कहीं तैयार किया जा रहा है, और अगर वो बनता है तो कम से कम ये जो जाम वाली समस्या है ना, इससे भी कहीं ना कहीं वजीरपुर के लोगों को निजात मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। अब हम इस वक्त बाजार, ये वजीरपुर का बाजार है और हमेशा गुलजार रहता है, और बाजार अच्छा खासा कस्बा टाइप है, और उपखंड अब वजीरपुर बन गया। नगर पालिका की सौगात वजीरपुर को मिली है। यहाँ का व्यापारी क्या सोचता है, यहाँ का दुकानदार क्या सोचता है, वो भी बहुत जरूरी है जानना। तो अभी कैसा चल रहा है? अभी त्योहारी सीजन है। अपना नाम बताओ। भाई जी, कब से कर रहे हो दुकानदारी यहाँ पे? पूर्वजों का काम चल रहा है, पुराना काम। अभी चुनाव नजदीक आ गए, ठीक है ना, और सबसे बड़ी बात है कि अब गेंद जो है वो वोटर के पाले में है। अब तो मतदाता जो करेगा वो होगा भविष्य का फैसला। 5 साल के काम जो हैं उनके बारे में क्या कहना है? 5 साल का काम गहलोत सरकार का बहुत प्रशंसनीय रहा है। अच्छा। और हमारे जो नेताजी हैं रामकेश जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत सराहनीय काम। सौगातें खूब मिली है बच्चे। उन्होंने सौगात का गोल्ड दिया, गोल्ड। अच्छा। अपने क्षेत्र को सोना दिया, बहुत अच्छा काम किया, बहुत प्रशंसनीय काम किया। तो कुल मिलाकर के ये है कि कहता ना कि साहब
काम जो है ना वो बोलता है, और काम को लेकर के ही व्यापारी हो या आम आदमी हो उसके दिमाग में यही है कि सर काम हुआ है, और बड़ी सौगातें जो है वो वजीरपुर क्षेत्र को मिली हैं। अमूमन जो हम देख रहे हैं लोगों का यही कहना है कि साहब हाँ, हालांकि कुछ सज्जन ऐसे भी मिले थे जिन्होंने कहा कि साहब देखिए जो भी आएगा ना वो वोट तो देगा, और ये कुछ युवा भी हैं यहाँ पर। सर आप भी आसपास गई हो? कहाँ गए हो? बिंदापुरा। अच्छा, तो ये यही वोट कहाँ डलते हैं? गांव में है, ग्राम पंचायत में? हाँ, पतरामपुरा। पितरामपुरा ग्राम पंचायत है। हाँ। अपने गंगापुर जिले में ही आती है? हाँ, गंगापुर में आते हैं। करौली में हम तो। अच्छा, करौली में क्या कुछ चल रहा है क्या कुछ मामला? अच्छी नहीं है फिलहाल के टाइम पर। अभी तो दोनों ही पार्टियां शांत बैठी हैं, किसी को टिकट नहीं दिया नहीं दिया है ना, लेकिन दबदबा किसका लग रहा है करौली में? कौन को लग रहा है? बस पता नहीं है। कुल मिलाकर के ये है कि अभी इन्होंने उतना गूढ़ रहस्य अंदर से जानने का प्रयास किया नहीं है, और ज्यादातर वजीरपुर का जो बाजार है गुलजार ही रहता है। और एक सज्जन और मिले हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो मुझे अपना नाम बताएं। ओम प्रकाश गोयल। ओम प्रकाश जी, क्या काम करते हैं? ये व्यापारी? हाँ, बिल्कुल व्यापार करते हैं, वजीरपुर में ही वजीरपुर में रहते हैं। चलिए, वजीरपुर को बनते और बिगड़ते देखा है, बिल्कुल देखा सजते और संवरते भी देखा है। देखा है। पिछले 5 साल की अगर बात करें, सौगातें तो खूब मिली है वजीरपुर को। जीरो। क्यों? क्या मिला बताओ? देखिए, वजीरपुर आपका नगर पालिका बन गया, सिवाय गुंडागर्दी के कुछ भी नहीं मिला है। नहीं ये सौगातों को लेकिन अपन नकार थोड़ी सकते हैं। रिको मिल गई, गौण मंडी मिल गई, 2 कॉलेज मिल गए। मिल गई। क्यों? कागजन में रिको, कौन मंडी कागजन में। अच्छा, बताओ। कॉलेज का निर्माण तो चल रहा है। अब कॉलेज निर्माण चल रहा है, उद्घाटन तो हम ही करेंगे। उद्घाटन तो है। अच्छा, उद्घाटन तो हम ही करेंगे उसका। तो क्या लग रहा है? सिर्फ घोषणा है भैया, खाली घोषणा। इसने वजीरपुर में कुछ भी नहीं किया। नहीं, लेकिन मैक्सिमम लोग तो इस बात को कह रहे हैं कि साहब इतनी सौगातें जो कभी नहीं ये आप जिन जिन लोगों को जो ये हमारे है कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष, अच्छा, तो ये जिन जिन लोगों से आपको मिलवा रहे हैं वो सिर्फ कांग्रेस की। नहीं ये नहीं मिलवा रहे, हम तो यूं ही चल रहे हैं। आपसे भी नहीं मिलवाया ना? ये आपके साथ चल रहे हैं ना। इनका ले लिया आपने। हाँ बिल्कुल, फिर आपके साथ तो चल रहे हैं। चलने दो, हमारे साथ तो, मीडिया के साथ तो सब चल सकते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। हाँ बिल्कुल, रामकेश जी कुछ नहीं किया है। जो भी करेंगे हम करेंगे। मान सिंह जी एमएलए करेंगे, बीजेपी गवर्नमेंट करेगी, और जो कुछ भी है केंद्र सरकार का है। तो अभी क्या लग रहा है, वापस बीजेपी आएगी या कांग्रेस आएगी? 160 सीट लेके गंगापुर से मान सिंह जी आएंगे 101%। वजीरपुर में 60 या 70% वोट बीजेपी के। तो इनका कहना है कि साहब 60 से 70% जो है ना वजीरपुर में वो वोट बीजेपी के हैं। सिर्फ घोषणाएं हुई है, धरातल पर काम नहीं हो पाया, ये इनका कहना है। और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और व्यापारियों से भी जानने का प्रयास करेंगे। हाँ, बुजुर्ग आदमी भी है हमारे पास। ब्याज जी सबको मौका मिलना चाहिए ना, सबको मिलना चाहिए। सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम अशोक कुमार सर, लेकिन सर अरे कैमरामैन को कैमरा तो चलाने दो, ब्याज जी कैमरामैन को कैमरा तो चलाने दो। नहीं, अपना नाम बताएं सर। मेरा नाम लक्ष्मण सिंह चौधरी है, ग्राम वजीरपुर है। बिल्कुल, चौधरी सर क्या करते हैं? मैं रिटायर बैंक मैनेजर हूँ। बहुत बढ़िया, अच्छी पोस्ट से रिटायर हुए हैं। हाँ, अब वजीरपुर को बनते बिगड़ते सस्ते संवरते सब देख लिया, क्या लग रहा है पिछले 5 साल में काम हुए कि नहीं हुए? 5 साल में केवल जुल्मेबाजी हुई है, बाकी कोई काम नहीं हुआ है। जुमलेबाज तो अब मोदी जी के लिए शब्द कहते हैं लोग ज्यादातर। नहीं, मैंने उनको भी बोल दिया। देखो ये गंदगी का आलम पड़ा है। हॉस्पिटल में एक लेडीज डॉक्टर नहीं लगा, 5 साल हो गई। और इधर मीना जी ने अपने क्षेत्र में विकास करवाया है। यहाँ 30 बेड का हॉस्पिटल आज तक 60 बेड का नहीं हुआ। पीलोदा 60 बेड का हो गया। वजीरपुर में महाविद्यालय ये खुल रहा है, कोई उपलब्धि नहीं, केवल बात ही बात है। जबकि ये गंगापुर जिला बन गया, उसका खंड कार्यालय, नैन खंड कार्यालय, जहाँ पर विकास के नाम पर शून्य। आप देखोगे, आप मार्केट में घुसोगे, गंदगी, कमल का पानी कहीं भी नहीं मिला। बड़ौदा खंडी फलवाड़ा और बहुत दयनीय स्थिति, स्कूलों की स्थिति खराब, पढ़ाई के नाम पे 0 स्तर, जहाँ पर केवल जातिवाद के नाम पर टीचरों का ट्रांसफर हो रहा है, बाकी और जाति के जनरल कास्ट के यहाँ से सब ट्रांसफर कर दिए। वही स्थिति डॉक्टर की है, वही स्थिति और डालने की है। पशु चिकित्सालय की, हर डिपार्टमेंट की आप बात करूं, चाहे जलदवाई विभाग की ले लो, केवल जाति के नाम पे काम चल रहा है, बाकी कोई नहीं। आपको चौधरी जी, आपको क्या लग रहा है? देखिए, जैसे नगर पालिका
वजीरपुर बना, केवल कागजों तो में बन गई। इससे भी एक डेवलपमेंट की होना आशा जगेगी, चाहिए, होना चाहिए। लेकिन दूसरी बात, अगर आप यहाँ रीको लेकर के आते हैं, गौंड मंडी अगर यहाँ पर आती है, दो कॉलेज यहाँ है। जी वजीरपुर में है कहाँ? वजीरपुर में तो नाम ही नहीं है, ये बड़ौली गया, ये बगला ही गया। वजीरपुर में ठुनठुनपाल जहाँ जगह होनी है मेन, ये हॉस्पिटल है, ना कोई रास्ता नहीं है साला। वजीरपुर डमडुमी बजा रहे हैं। वजीरपुर के लोग देखो, बेरोजगारी देखो, मार्केट में कुछ नहीं है, सब इधर उधर है मामला। क्या है? कुछ नहीं है, केवल कांग्रेस की जुमलेबाजी है, कोई लेना देना नहीं है। इस बार बीजेपी को लाएंगे, बीजेपी जीतेगी और कम से कम पूरे भभुआ से 130 सीट लेके आएगी। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी मिलाकर ये है कि लोगों के अपने अपने विचार हैं। देखिए, सबके अपने अपने विचार हैं और हर व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है। आगे चलते हैं और शेयर करते चलें। और बिल्कुल बुजुर्ग व्यक्ति हैं, अपना नाम बताएं। मेरा नाम अशोक कुमार। कब से कर रहे हैं दुकान? मैं दुकान नहीं, मैं तो वैसे ही हूँ। अच्छा, तो अशोक जी ये कह रहे हैं कि साहब ज्यादातर घोषणाएं हुई हैं, धरातल पे काम नहीं हुए। लोग ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, जितना विधायक रामकेश मीणा ने दिया उतना किसी ने नहीं दिया। क्या कहना चाहोगे? घोषणा तो हुई है साहब, वो कुछ नहीं है। पर घोषणाओं को अप्लाई भी होंगी, ऐसे थोड़ी है। तीन आदमी है, एक दो भी बोलो, तीन झूठ बोल रहे, बिल्कुल सरासर झूठ। सच क्या है? सच का अप्पा खाने वाले, अप्पा खाए, आगे चलते हैं और जो व्यापारी हैं इनके बीच आकर के कहो सर, आपका धंधा पानी तो बढ़िया चल रहा है? अच्छा, ये जो चलती है ये कम्युनिटी रोजाना, आप तो चुनावी चर्चाएं चल रही हैं, एक युवा होने के नाते आप क्या सोचते हैं, काम हुए कि नहीं हुए? नहीं, काम तो बहुत अच्छे हुए हैं। इस टाइम पर क्या है, बाजार का माहौल चुनावी है, उसमें चल रहा है, लोग सारे इंटरेस्ट लेते हैं इसमें, चुनावी माहौल में। इस बारे में नहीं, काम हुए कि नहीं हुए? नहीं, काम तो सारे अच्छे ही हुए हैं। नगर पालिका की सौगात मिलना है, या नगर पालिका की सौगात मिलना, कॉलेज मिलना, मंडी मिलना और फिर रिको बनना और सारे काम और भी अच्छे होंगे आने वाले। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, मैं काफी लंबे टाइम से वजीरपुर आता रहता हूँ। एक तो ये जगह बहुत कंजस्टेड है और एक सबसे बड़ा दर्द लोगों का यह है कि साहब यहाँ जाम ज्यादा लगता है। तो ये कुछ ऐसी समस्या है जिनका निजात जरूरी है। ये बहुत बड़ी समस्या है वजीरपुर के लिए कि जगह, मतलब जरा से भी कोई अगर अधिकारी आ जाता है तो जाम जरूर लगता है। बड़ी गाड़ी आ जाती है, जाम लगता है। तो इससे क्या है, रोड क्या सकड़ा है, लोगों ने दुकानों करा, तो इस रोड का विकास होना चाहिए, रोड चौड़ा होना चाहिए, बड़ा देखा जाए तो इसका बहुत बड़ा होना चाहिए। चलिए, कुल मिलाकर के ये है। नहीं, आप लोग, मैं इतना पानी मिला है तो इसको वो मिल रहा है ना। नहीं, वो एक अलग चीज है, आपके अपने विचार हैं। और देखिए, लोग जितने हैं उतनी बातें हैं और वो होते भी हैं, सब अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं। ये पूरा व्यापारिक एरिया है और अभी जैसे जैसे दीपावली का त्योहार नजदीक आएगा, वैसे वैसे जब इनका सीजन चलेगा तो फिर थोड़ी सी और रौनक आपको इन दुकानों पर और इन व्यापारियों के यहाँ नजर आएंगी। बात करें अगर इनकी, तो देखिए अभी तो व्यापारी सुस्त है, व्यापार धंधा उसका सुस्त है, लेकिन फिर भी अब धीरे धीरे थोड़ा सा यहाँ जो है अब देखने को मिला है। और बहुत लंबे टाइम से इस बाजार को हम देखते आ रहे हैं। हालांकि सफाई का आलम मुझे ज्यादा अच्छा लगा नहीं है। नगर पालिका बन गया और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ ये सुनकर के यहाँ कि इस बार दशहरे पर यहाँ रावण का दहन नहीं हुआ। ये बड़ी अफसोसजनक बात है। जो ये दावे कर रहे हैं ना कांग्रेस और बीजेपी वाले, इन दोनों के लिए ये बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है कि गंगापुर सिटी के जिले बनने के बाद में वजीरपुर नगर पालिका बन गया, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ रावण दहन नहीं हुआ। ये सोचने का विषय है या नहीं है, ये दोनों पार्टियों को सोचना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि प्रशासनिक अधिकारियों को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि जब वजीरपुर नगर पालिका है तो फिर आखिर रावण दहन क्यों नहीं हुआ। एक बात। दूसरी बात कि कचरे की मामला है, गंदगी का मामला है, ये आज की बात नहीं है। ये तो जब ग्राम पंचायत रही है तब से इस तरह का मामला यहाँ चलता रहा है। आगे चलते हैं और कुछ और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, कहाँ के रहने वाले हो? सेवा का रहने वाला हूँ सर। वेरी गुड। सेवाओं को क्या कुछ सौगातें मिली है कि नहीं मिली 5 साल में? सेवा में सौगातें मिली है, कुछ नहीं भी मिली है, कुछ मिली भी है, ऐसा ही काम है जो अधूरे रह गए। ठीक है। तो ये किसान हैं, सेवा से आते हैं। देखिए, सेवा है, शाड़ौली है, बड़ौदा, बड़ौली, आसपास का गांव जो है, खंडीप है, मोचा है, ये वो इलाके हैं जो जिनकी जो व्यापारिक गतिविधियां है ना वो वजीरपुर पर डिपेंड करती है। यानी ये जो ज्यादातर लोग हैं वो अपना छोटा मोटा सामान खरीदने के लिए वजीरपुर में ही आते हैं। एक सेंटर जोन है आसपास के गांवों के लिए। आगे
यहाँ व्यापारिक गतिविधियां हैं और गंदगी देखिए नालियों में नहीं बिल्कुल बिल्कुल वो आप देखिए ये कांग्रेस का कार्यकाल ये मिसमैनेजमेंट है, ये थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट है। और ये मिसमैनेजमेंट इसलिए है कि नगर पालिका बन गया लेकिन शायद कर्मचारी समय पर उपलब्ध नहीं हो पाए, कई चीजें हैं। विधायक ने अपने आदमी लगा रखे यहाँ पर, चाहे थाने में थानेदार हो, नंबर 1 का चोर, नंबर 1 का जेब काट, जो भी आता है उसको लूटता है। पर सर ये हर सरकार करती है, नहीं आपके कैसे मालूम? मेरे सामने ले रहे हैं, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। लेकिन जो सरकार आएगी वो अपने अपने लोग बैठाती है। आगे सबसे पहले ये ट्रांसफर ही क्यों करती है सरकार? बीजेपी ने 30 बेड का हॉस्पिटल कराया, मैं आपसे बोल रहा हूँ। आज तक क्यों नहीं हो एक भी बेड बढ़ा यहाँ पर? 5 साल हो गया। कितनी डिमांड हुई इसकी? कुछ भी डिमांड नहीं। आप लोगों ने कितनी डिमांड? हमने तो 60 की जो पिलोदा छोटा सा गांव है वहाँ 60 बेड का हॉस्पिटल बन गया, वहाँ लेडी डॉक्टर आ गया, यहाँ लेडी डॉक्टर तक नहीं है, यहाँ कोई भी डॉक्टर नहीं है। और डॉक्टर भी है तो वो 3rd क्लास है जो केवल जानते ही नहीं है दवा उल्टी सी स्पेलिंग लिखना नहीं आता, दवा की कैसे लिखते हैं, एक लाइन बनाते नहीं, कर देते बस। नहीं वो ये देख लो ये डिग्रियां बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक दुकान है व्यापारियों की और कपड़े का व्यापार है। सर आए सर, ज्वाइन करें, अपना नाम बताएं मुझे। बैठा आराम से, इत्मीनान से। रामचरण गोयल। कब से कर रहे हैं दुकान? काफी टाइम से, काफी समय से है। वजीरपुर थोड़ा विकसित हुआ है कि नहीं हुआ, डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ, पहले की बजाय कुछ काम हुए हैं कि नहीं हुए? देखिए काम तो होते हैं, कभी किसी कार्यकाल में कम होते हैं, किसी में ज्यादा होते हैं, लेकिन काम तो होते हैं। पिछले 5 साल में, पिछले 5 साल में काम हुए, क्यों नहीं हुए, है ना? क्या सौगातें मिली है वजीरपुर को? सौगात भी काफी सौगात है के सामने। तो आगे क्या उम्मीद है? और भी कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनका निदान होना जरूरी है? बताओ। नहीं उनसे तो पूछ लिया हमने, उनसे तो पूछ लिया। आप ये बताओ। सर ऐसे नहीं, एक सज्जन और है हमारे साथ, अपना नाम बताएं सर। सदाशिव शर्मा। सदाशिव शर्मा सर, यही रहते हैं? ओके, तो आपने तो बड़ा करीब से देखा वजीरपुर को। और हर सरकार या हर जनप्रतिनिधि अपने हिसाब से जो होता है बेस्ट करने का ही प्रयास करता है, चाहे वो वादे करे, चाहे उनको धरातल पे उतारे, वो एक अलग अलग चीज हो गई। 5 साल में, पिछले 5 साल में कितना काम हुआ है और कितना काम होना बाकी है? जो असली दर्द है वजीरपुर का वो है क्या? असली दर्द तो सबसे बड़ा ये है जी कि यहाँ जो नागरिक सुविधाएं। अरे सर आप या तो हमें प्रोग्राम चलाने दो सर, प्लीज ऐसे नहीं होता। लेकिन हम आम आदमी से विचार जानते हैं। नागरिक सुविधाओं का अभाव, जो नागरिक सुविधाएं जो होनी चाहिए, मूलभूत जो सुविधा, जो मूलभूत नागरिक सुविधा मीन्स फंडामेंटल फैसिलिटी। फंडामेंटल फैसिलिटीज में बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, ये फंडामेंटल है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और ये मूलभूत बहुत जरूरी है। अभी जैसे बताया चिकित्सा में या CSC है, स्पेशलिस्ट एक भी नहीं है, ठीक है, जबकि पोस्टें हैं यहाँ। बिल्कुल स्पेशलिस्ट पोस्ट हैं। और आसपास के गांवों का तो एक सेंटर, महिला चिकित्सालय नहीं है यहाँ, महिला चिकित्सक नहीं है ना। शिक्षा में यह है कि शिक्षा में जो है पूरी फैकल्टीज नहीं है। नहीं अभी जैसे 2 कॉलेज जो है बॉयज और गर्ल्स के। कॉलेज तो चूंकि मैं कॉलेज से जड़ा हुआ हूँ इसलिए मुझे पता, कॉलेज में प्रश्न मत पूछो। कॉलेज खोलने का मतलब ये हुआ कि आप गली गली में कॉलेज खोल दोगे। कॉलेज के महत्व को जानते हो? कॉलेज किसे कहते हैं? हायर एजुकेशन क्या होती है? आप गली गली मोहल्ले में जो है कॉलेज जब खोल दोगे आप, तो इसकी महत्वता खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। और फिर उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफ, योग्य स्टाफ तो बहुत आ जाएगा। स्टाफ तो आप कहीं से भी ले आओ, कैसा भी अरेंज कर लो, किसी रास्ते चलते व्यक्ति को जो है परीक्षा में खड़ा कर दो, वो भी परीक्षा ले लेगा। आपके पास योग्य शिक्षक तो होने चाहिए। अच्छा, आपका योग्य इंफ्रास्ट्रक्चर तो होना चाहिए। केवल शिक्षा का एक ढिंडोरा पीट करके और शिक्षा को जो दे रहे हो, क्या होगा? अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे अभी कह रहे हैं कि साहब एक तो रीको की बहुत बड़ी सौगात मिली है, इंडस्ट्रीज हब बनाने के विषय में है, या हम ये कहें कि साहब गौण मंडी जो है, तो इससे कहीं ना कहीं देखिए सेंटर आसपास के बहुत सारे गांव हैं जो वजीरपुर से जुड़े हुए हैं। मेरा आपसे उल्टा प्रश्न ये है कि ये केवल घोषणाएं हैं कि कभी धरातल पर भी आएगी? नहीं, वो तो आप ही बताएंगे ना, आम जनता वजीरपुर की बताएगी यदि कि ये कितना फैक्ट है और कितना सिर्फ बनाया गया है। जब तक जो चीजें कोई धरातल पे जब तक नहीं आती हैं, इनको बताना सब बेईमानी। आप कोई वजीरपुर वासी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ये कहेगा कि यहाँ हवाई अड्डा खोले, लेकिन ये तो चाहेगा कि रोडवेज टाइम पर चले। बिल्कुल, ये तो चाहेगा। तो जो फंडामेंटल राइट है, पहले उस पर ध्यान दीजिए। या हवाई अड्डा नहीं खुलवाना, या सेक्रेटरीट नहीं खुलवाना। यहाँ पिछले 5 साल की बात कर रहे थे, यहाँ SDM कोर्ट खुला। जी हाँ, बिल्कुल। SDO कोर्ट खुला। ये प्रोग्रेस, नगर पालिका हुई, बिल्कुल,
है ना, नगर पालिका हुई, इसका मतलब ये है कि यहाँ स्थानीय शासन भी जो है ज्यादा प्रभावी होगा, इफेक्टिव होगा, लोगों की नागरिक सुविधाएं बढ़ेंगी, बिल्कुल सफाई की सुविधाएं बढ़ेंगी, पानी बिजली का जो काम होगा, ये सारी चीजें होंगी। और एक मूल चीज और है इसके अंदर, इसमें भ्रष्टाचार के ग्राफ में भी कमी आएगी। भ्रष्टाचार तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, उसके ग्राफ में कमी आएगी, उसके ग्राफ में कमी आएगी, क्योंकि अधिकारी भी बैठेंगे, कई अधिकारी बैठेंगे, पार्षद भी रहेंगे, चेयरमैन भी रहेगा। तो सदाशिव जी ने कुल मिलाकर के बात यह है कि वो कह दी जो सदाशिव जी कहते आ रहे हैं, यानी कुल मिलाकर के ये है धरातल पर जब चीजें उतरती है ना तो वो लोगों को नजर आती है, अगर नहीं उतरेंगी तो वो भी तो लोगों को दिखेंगी, तो वो चीज है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्कुल ये बात उन्होंने भी स्वीकार की है कि आपने ठीक है नगर पालिका इसको घोषित करवा दिया, रिको आता है या मंडी आती है तो डेवलपमेंट तो होगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीजें नजर भी आनी चाहिए। हालांकि कॉलेज का निर्माण चल रहा है और कहां ले जा रहे हैं, कहां बन रहा है, ये भी लोगों के जहन में है। अभी 3-4 दिन पहले जब मेरी मुलाकात हुई विधायक महोदय से तो मैंने उनसे एक सवाल और किया था कि सर यहाँ जाम लगता है, इतना कंजस्टेड हो गया वजीरपुर कि घंटों यहाँ जाम लगा रहता है, लोग परेशान है। तो उनके जहन में एक चीज और थी जो उन्होंने मुझसे शेयर की थी और उन्होंने कहा था कि मैं बाईपास का एक प्लान कर रहा हूं, बाईपास कि बहुत जल्दी वजीरपुर के लिए हम एक बाईपास की जो सौगात है वो दे पाए। क्या कहना चाहेंगे? राजस्थान के गजट में वजीरपुर बाईपास स्वीकृत हो चुका है, प्लीज इसको देखो। नहीं बिल्कुल पहले ही हो चुका है, यहाँ 3 जगह हुआ है, उज्जैन, सूरत और वजीरपुर। आप देखिए गजट नोटिफिकेशन देखिए, तीनों में हो गया। उसको लाने की आवश्यकता है, उसको लाने की आवश्यकता है और ये लोगों का असली दर्द है। आइए आगे चलते हैं और भी दुकानदारों से। आप भी कुछ कह रहे थे? नहीं बिल्कुल दिल से नहीं, आप रुकिए, अपना नाम बताएं। मेरा नाम दयाराम। दयाराम यही रहते हो? क्या काम करते हो? मैं दुकान पे काम करता हूँ। ओके, तो दयाराम भाई आपको तो कुछ अच्छी सौगातें मिली होंगी, अन्नपूर्णा फूड पैकेट का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल पा रहा? वो मिल रहा है ना, और भी बहुत सारी चीजें, 200 यूनिट बिजली फ्री है। 2-5 महीने तो मिलेगा नहीं, चुनाव हुए हैं, हाँ, नजदीक में, इसलिए चलिए उनको पहले नहीं था। तो अभी आप बताओ अच्छे काम हुए कि नहीं हुए? अब अच्छी नहीं हुआ, ये अच्छी हुआ, गोली चल रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, जातिवाद फैल रहा है, ये हुआ है और कुछ नहीं हुआ। इस सरकार में हुआ जातिवाद, भ्रष्टाचार, महंगाई और गोली फायरिंग बजा रही है। इनके जो मुद्दे हैं ना ये थोड़े से बड़े लेवल के हैं, इनके जो मुद्दे हैं ये बड़े लेवल के हैं और इन पर गौर करना जरूरी है कि भ्रष्टाचार है, कानूनी व्यवस्था है, इनको लेकर के तो आम आदमी ने हमेशा सवाल खड़े किए हैं और ये होने भी चाहिए कि इन पर सुधार हो। तहसील में जाओ आप, सब लोकल आदमी है, 10 किलोमीटर के दायरे में सब कर्मचारी हैं, केवल जातिवाद के अलावा और अपने जानकार के अलावा किसी का काम नहीं करते। पैसे होंगे तो काम हो जाएगा, नहीं कुछ नहीं होगा। हॉस्पिटल में तुम जाओ, सब यहाँ लोकल आदमी है, अपने निजी आदमियों कोई काम करते हैं, अगर 10 मिनट पहले आप पहुँच गए तो लाइन में लगा देंगे। ये आम आदमी का असली दर्द है, ये आम आदमी का असली दर्द है। आम आदमी को लगता है कहीं ना कहीं कि हाँ देखिए आप बिजली, पानी, सड़क इनकी सौगात आप देते हैं, बजट में घोषणाएं कर देते हैं, अच्छी बात है वो मिल जानी चाहिए, लेकिन एक चीज मैंने जरूर देखी है कि विधायक के जो काम है उनकी लोग सराहना तो करते हैं। लोग ये कहते हैं कि हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे कि हाँ। आप बताइए, अपना नाम बताएं। मेरा नाम मंकीलाल गुप्ता। अच्छा मंकीलाल जी, क्या करते हैं? दुकान व्यापार? नहीं, ठीक है। अच्छा हम मुझे बताओ, अगर पिछले 5 साल की बात करें तो? अरे सुन तो खाओ भाई सर प्लीज, तुम्हारे तुम बोल लीजो, हमारी हम बोलन दो। बिल्कुल 5 साल में काम हुए कि नहीं हुए? बहुत, जो 70 साल में नहीं हुए वो 5 साल में हुए। हाँ, बड़े सौगातें ज्यादा मिली और वजीरपुर को तो बहुत कुछ मिला। नहीं, वजीरपुर को ज्यादा मिला है और वजीरपुर की नहीं दया, अरे तू तेरी कहती जो भूलता दया मतलब दशा बदल दी नहीं वजीरपुर की, वो चीज दी है उन्होंने, है मंडी, कॉलेज 2-2, हाँ बिल्कुल, ऐसा नगर पालिका का दर्जा, एसडीएम ऑफिस है, ऑडीएम ऑफिस, तहसीलदार है और एमजीएम को उड़ा रहा है अब जेजेएम में। हाँ, जल जीवन मिशन। चलो और अब जिला दिया है। हाँ, और सबसे बड़ी बात गंगापुर सिटी जिला बन गया अब। और भी है हमारे साथ कुछ व्यापारी और धन्यवाद देना चाहता हूँ वजीरपुर में आप पधारे। धन्यवाद सर। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग हैं ना, हमारे दर्शक बहुत हैं वजीरपुर में, बहुत लोग हैं जो चैनल देखते हैं, न्यूज़ 7 राजस्थान देखते हैं। बिल्कुल देखता हूँ। हाँ, तो शेयर वेयर भी करते हो कि नहीं करते हो? बिल्कुल करता हूँ। देखते हैं चैनल? हाँ बिल्कुल, आपका रात को जो 8 बजे वाला न्यूज चलता है ना, उसको जरूर, वो तो जरूर देखता हूँ मैं आपका। अभी मुझे बताइए क्या लग रहा है यहाँ? लोग तो कह रहे हैं कि हाँ देखो सौगातें तो मिली है,
चाहे वो कॉलेज हो, नगर पालिका हो, गौण मंडी हो, सौगातें तो मिली हैं। फिर क्या लगता है कि कमी कहाँ रह गई या सिर्फ बनावटी है? समय आने पर ही पता लगेगा कि कौन सी पार्टी किसको वोट सपोर्ट ज्यादा मिलता है। अपन का तो कहना यही है, अभी तक तो कोई गुंजाइश वाली 50-50 में ही चल रहा है मामला। ये नहीं कह सकते कि इधर भी पड़ला भारी है, इधर भी पड़ला भारी। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, आप ठीक है, अब नगर पालिका बन गया और चीजें बन गई, इनसे डेवलपमेंट होगा, स्वाभाविक सी बात है। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनमें बहुत जल्दी जिन पर सुधार होना बहुत जरूरी है कि साहब ये बड़ी विकट समस्या है? गांव में सफाई की जो व्यवस्था है ना, वो सबसे ज्यादा खराब है वजीरपुर में खास जो सफाई है। और छोटे छोटे मुद्दे जो ऐसे हैं, नालियां हैं, टॉयलेट हैं, सार्वजनिक टॉयलेट हैं, बहुत ज्यादा खराब स्थिति। नहीं, लेकिन अब नगर पालिका बनने से इनमें सुधार तो होगा। अब ये देखते हैं आगे क्या होता है, अभी तक तो कुछ ऐसा है नहीं है। चलिए तो कुल मिलाकर के अच्छा अभी सीजन थोड़ा सा अभी तो फुल डाउन है ना, लेकिन चल जाएगा दिवाली पे। अच्छा, आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से ज्यादातर लोग वजीरपुर ही आते हैं या फिर गंगापुर निकल जाते हैं ज्यादातर? अब देखो, ये तो स्तर निर्भर करता है, कस्टमर के ऊपर है। नहीं, पर आपने अच्छा जमा रखा है सेटअप। मैं चाहूंगा भाई की एक बार दुकान जरूर दिखाएं आप, क्योंकि एक तो हमारे दर्शक हैं और दूसरी बात यह है कि शेयर अच्छा करते हैं और चैनल की सराहना भी करते हैं। चलिए आइए और भी कुछ लोगों से। नहीं, बिल्कुल आप आए, साथ में जुड़ते चले, हम आप लोगों को जोड़ते चलेंगे। दुकान बढ़िया चल रही है आपकी? हैं? अभी सीजन वीजन है कि नहीं? अभी सीजन आने वाला है, सीजन की तैयारी हो रही है। अच्छा, है कि नहीं? और जो है प्रचार वाले अभी आए नहीं है। नहीं, अब सीजन चुनावों का भी आ गया। चुनावों का आ गया, लेकिन क्या टिकट ही नहीं दे रही है पार्टी। क्या नहीं दे देगी पार्टी टिकट देने से क्या होगा? जनता भी तो वोट दे होगा। अच्छा, कि किसको देना है? आदमी देख करके वोट देती है दुनिया आज। हाँ, तो किसको देना है? परंपरागत यही चेहरे। परंपरागत तो बदलाव ही होगा यहाँ, चाहे आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट था, चाहे कांग्रेस का, चाहे बीजेपी का, होगा बदलाव ही होगा। कांग्रेस का नहीं आएगा ये बात। कांग्रेस का नहीं आएगा। सौगातें तो कांग्रेस ने खूब दी है। राहत कैंप लगा करके 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी है ना। और अभी तो 2 बड़ी घोषणाएं कल प्रियंका जी करके गई हैं। अभी ये कह रहे हैं ना कि कॉलेज खोल दिए, इंग्लिश मीडियम स्कूल बना दिए। एक आध लेक्चरर है क्या, इनसे पूछो ना इंग्लिश का। टाइम तो लगेगा। क्या टाइम लगेगा? तो घोषणाएं क्यों कर रहे हो बेची? घोषणाएं सवाल ये है कि जब आपकी दुकान में सामान ही नहीं है तो बेच क्यों रहे हो? कॉलेज बनाया, मेडिकल कॉलेज बनाया सवाई माधोपुर में। मेडिकल कॉलेज में कितनी लैब चाहिए? बिल्कुल, कितनी लैब चाहिए? बहुत बड़ा स्टाफ बहुत है। ये ऐसे डॉक्टर बनाएंगे जो आदमियों को मारने का लाइसेंस देंगे क्या? ऐसे डॉक्टर बना करके किट बांट रहे हैं, ये ऐसे डॉक्टर बना करके जो मतलब आदमियों को मारेंगे क्या? नहीं, आप देखिए, ये तो एक मिनट, ये तो स्टेट लेवल की एक बात हो गई। अगर वजीरपुर लेवल की बात करें, देखिए गंगापुर जिला बन गया, सबसे अच्छी सौगात है। रूटीन है, गवर्नमेंट का रूटीन है। तो अकेला जिला बनता ना गंगापुर 98 में बनाना चाहिए था जिला, करौली जब बना था जब। तो ये क्या हो गया, 50 जिले बना दिए इन्होंने। 2000 करोड़ रुपए का खर्चा आता है एक जिले पर, उसको कौन भुगताएगा? पब्लिक भुगतेगी ना। क्या होगा इस जिले से? मतलब आपको लगता है जो सौगातें दी है इसका बोझ कहीं ना कहीं आम आदमी पे पड़ेगा? वो पड़ेगा ही, आम आदमी पर पड़ेगा ही। कुल मिलाकर के है कि चुनावी वर्ष में जाते जाते जो सौगातें दी हैं, इनके अच्छे इम्पैक्ट भी हो सकते हैं, बुरे इम्पैक्ट भी हो सकते हैं, अच्छे मैसेज भी हो सकते हैं और गलत मैसेज भी हो सकते हैं। आज हम मौजूद हैं वजीरपुर में और अच्छी खासी रौनक है वजीरपुर में, और दुकानदार जो है मुस्कुरा करके, और ये ज्यादातर चेहरे चिर परिचित से ही हैं। सर अपना नाम बताएं। हम शैलेंद्र कुमार मंगल। भाई कब से कर रहे हो दुकानदारी? ये 10 साल होगी। 10 साल होगी। बढ़िया चल रही है दुकानदारी। अभी सीजन वीजन थोड़ा सा डाउन है, चल जाएगा दीपावली पे। चल जाएगी। राजी खुशी बाजार चल जाता है या कई बार जिस तरह की घटनाएं भी होती हैं, एक वो व्यापारी वाली होती रहती है घटना, है ना। आसपास का जो इलाका है वो सारे लोग यही आते हैं सामान। सब लोग। ठीक है, अभी क्या लग रहा है? वजीरपुर को सौगात है तो खूब मिली है पिछले 5 साल में, खूब मिली है ना। और गंगापुर भी अब तो जिला बन गया, तो ये सबसे बढ़िया सुविधा। सामने मंदिर बन गया। कुशालगढ़ के बाबा श्याम का मंदिर जो है वो जो है अच्छी सौगात लोग मानते हैं। अच्छा, वजीरपुर के जो, हाँ सर अपना नाम बताएं। नाम बताएं अपना। मुर्तजा खान। मुर्तजा इधर आए, साइड में आए थोड़ा सा, ताकि अपन ट्रैफिक जाम नहीं करें, यातायात चलता रहे। और दुकान पर ले लो। वजीरपुर में टिकिया बड़ी फेमस है यहाँ की। मुर्तजा सर, अब आप मुझे बताइए 5 साल कैसे निकले? बहुत जोरदार।
कैसे काम हुए? एकदम बढ़िया, पूरे ही काम। पूरे ही काम? हाँ। गिनाओ। पूरे तो हाईवे, स्वास्थ्य विभाग ले लो, चिरंजीवी ले लो, सब उनको पेंशन ले लो, 500 रुपए में सिलेंडर आ रहा, और विधायक ऐसा इतिहास में कोई ना तो आया ना आवे, सब सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाला, चाहे कोई भी बिरादर हो। वजीरपुर पे तो विशेष ध्यान दिया है। सब पूरे एरिया में, विधानसभा में, वजीरपुर में दिया ही है। देखो कॉलेज खुलवा दिया, 2 तो कॉलेज हो गए। 2 कन्या कॉलेज। अच्छा, आज तक उनका निर्माण चल रहा है। हाँ, खूब। आज तक कोई काम ही नहीं करवाए। हर जगह सीसी रोड, गांव में देख लो, हमारे चौधरी समाज जो जाटन समाज। लेकिन मुर्तजा भाई, लोगों का दर्द ये है कि ठीक है, आप ये तो करवा रहे हैं भाई, जिले आपने बनवा दिए, ये कॉलेज भी आपने बनवा दिए, रिको हो गया, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है जो मूलभूत आवश्यकताएं, जैसे अच्छा गंदगी का आलम देख लो, पानी की व्यवस्था देख लो, बिजली की व्यवस्था देख लो, कानून व्यवस्था देख लो। पानी तेज आ रहा है कि अगर न्यो बीजेपी वाले झूठ बोले तो खूब बोलो, लेकिन पानी को व्यवहारी जनता जो पानी की अच्छी उपलब्धता है, बहुत ज्यादा पानी, टिकट का पानी। अच्छा, हाँ, चंबल की पाइपलाइन वगैरह सब डल करके सब कट गई, लाइन कट गई। पूछ लो कोई सब जनता से पूछ लो, विपक्ष वाला तो एक ही बात कहेगा, विपक्ष वाला तो एक ही बात कहेगा कि नहीं कटी, लेकिन मैं जो करूँ है वो तो दिखेगा। पानी आया नहीं बताओ, तुम स्वास्थ्य का लाभ ले रहे हो, 25 लाख का ले रहे। लाइन भी डल गई तो पानी भी आएगा, नल कनेक्शन होंगे, सारी चीजें होंगी। हाँ बिल्कुल, धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर। और अब ये है आगे का, इधर का बाजार, 1 मिनट, ये इधर का एक बाजार वाला हिस्सा है। और वजीरपुर की सबसे बड़ी समस्या रही है, अरविंद जी हमारे साथ हैं, हमारे स्थानीय पत्रकार हैं, आप कई बार यहाँ से न्यूज भी कवरेज करते हैं। अरविंद भाई, इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो सबसे ज्यादा समस्या लोगों को नजर आती है, आप भी यहाँ की रिपोर्टिंग वगैरह करते हैं, क्या चीज है जिनमें आप सुधार की आवश्यकता है? सुधार की आवश्यकता है, एक तो मेन रोड का है जो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड जाम लगता है, और वो कई बार स्थिति ऐसी बन जाती है कि जो आपातकालीन वाहन आते हैं उनमें वाहन फंस जाते हैं, 104, 108, तो मरीज की डेथ तक की भी पोजीशन आ जाती है, क्योंकि जगह ही नहीं रहती। हाँ, हॉस्पिटल जाने वाला जो रास्ता है उसमें कचरा हमेशा ही जमा रहता है, वहाँ कोई सुधार होने की कोई गुंजाइश दिखती नहीं है। फिर से दोबारा वहाँ कचरा पॉइंट रख दिए, अभी कल परसों हटाए भी थे तो फिर दोबारा रख दिए गए हैं। ऐसी समस्याएं एक अस्पताल की है, ये सारी। अच्छा, जैसे अपन अभी नगर पालिका घोषित हो गया, नगर पालिका घोषित हो गया, तो नगर पालिका घोषित होने के बाद में कुछ सुधार आपको नजर आए कि हाँ, जैसे सफाई को लेकर के है या और किसी चीज को लेकर के है कि वो काम हुए? सफाई तो होने लगी है, परंतु सफाई का तरीका कुछ समझ में नहीं आ रहा कि एकदम बिल्कुल जैसे मार्केट खुला हुआ है, खुले ही मार्केट में झाड़ने के लिए 2 बजे आ जाते हैं बिल्कुल दोपहर में, तो दुकानों में मैनेजमेंट ठीक से नहीं दिखाई दे रहा। तो अभी चेयरमैन तो वही सरपंच कोई है ना, वही दे दिया। चलिए, तो कुल मिलाकर के अब हम वजीरपुर के अंदर जो बाजार है वहां पर हैं, और व्यापारी लोग जो हैं उनका बढ़िया चल रहा है, और चाचा की रेहड़ी जो है वो भी बढ़िया चल रही है। सर क्या हाल है सर? बढ़िया, बिल्कुल। आप बताइए कैसा चल रहा है आपका? ठीक, बढ़िया चल रहा है। ठीक है। हाँ। चुनावी माहौल कैसा चल रहा है? ठीक, बढ़िया चल रहा है। अच्छा, वजीरपुर को मिले कि नहीं मिले 5 साल में कुछ अच्छी चीजें है ना? तो लोगों का कहना है कि हाँ, सौगातें तो मिली है वजीरपुर को, ऐसी बात नहीं है, चाहे वो किसी भी लेवल पे। और एक और साथी हमारे साथ हैं, सर बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपसे मुलाकात हो गई। आपका भी बहुत धन्यवाद, आप वजीरपुर में पधारे हमारे यहाँ। अपना नाम बताएं। हाँ, मेरे साथ चलें थोड़ा सा। डॉक्टर माहिर अहमद मेरा नाम है जी। माहिर भाई, 5 साल लोगों के जितने लोग हैं उतनी उनके विचार हैं, अपनी अपनी सोच है सबकी, है ना, और किसी भी पक्ष विपक्ष को नहीं देखते हुए अगर पिछले 5 साल के कार्यकाल को देखें, क्या रही है स्थिति वजीरपुर में विकास के कामों को लेकर के? देखो, वजीरपुर में बिल्कुल शून्य पर रहा है जो विकास के कामों में। जी, जो विकास होने चाहिए वजीरपुर में वो हुए नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर आप अगर देखें, देखो नगर पालिका की सौगात मिली है, 2 कॉलेज हैं, रिको है, गौण मंडी है, तो ये छोटे काम नहीं है, ये इन फ्यूचर डेवलपमेंट की बहुत बड़ी योजना है। देखिए, मेरी बात सुनिए, ये तो एक गवर्नमेंट के जो है रेगुलर काम है, तो नगर पालिकाएं बनती रहती हैं, क्या वजीरपुर पर्टिकुलर थोड़ी बनाए? बिल्कुल सही। जिले बनते रहते हैं, ये तो एक सरकार के काम है, ये तो कोई भी सरकार आएगी बनाएगी, जिले भी बनाएगी, तहसील भी बनाएगी, कोर्ट भी खोलेगी। तो असल किस तरह के काम नहीं? यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, असल मूलभूत सुविधाएं हैं। चिकित्सा की बात कर लो, वजीपुर एक बहुत बड़ी जगह है गंगापुर में, बिल्कुल बिल्कुल, सेंटर बन गया जिसमें आज 30 बेड का हॉस्पिटल है, बताओ। और पीलो तो चले जाओ आप, 60 बेड का है।
एक महिला चिकित्सक नहीं है, महिला चिकित्सालय नहीं बनाए 5 साल में, क्या करेंगे ये? वजीपुर का बाईपास स्वीकृत है पिछले टाइम से, बिल्कुल 5 साल में नहीं करवा पाए। आज रोड की स्थिति देखो, कितना जाम होता है, लोग जो है अस्थमा के पेशेंट हो रहे वजीपुर में, कितनी छोटी जगह, वजीपुर में अस्थमा के पेशेंट हो रहे, दमा के पेशेंट हो रहे। आप मार्केट की हालत देखिए, कितनी गंदगी हो रही है बाजार, ये देखो आप, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, अपना नाम बताएं सर। शाकिर खान मेरा वजीरपुर। हाँ, तो शाकिर भाई क्या लगता है कि ये 5 साल में सिर्फ घोषणाएं हुई है या काम भी हुआ है? घोषणाएं हुई है, कोई काम नहीं हुआ। वजीरपुर के अंदर जैसे नगर पालिका बनाई, सरपंच मुकेश सरपंच थे, हाँ, मैं वार्ड पार्षद हूँ खुद। कई बार हम काम लेने गए, लेकिन क्या है कि उसको मुख्य सरपंच के इसके बनती नहीं है, क्योंकि जो DRCR का जो हमारा इलेक्शन हुआ था अभी, दोनों सीट हमारी बीजेपी की आई है। ठीक है। उसके बाद में उससे खिंचने लग गया। मतलब क्या है कि जो जैसे ये सही बात काम को लेने जाता है ना, और एक तो जातिवाद इतना हो गया, और जातिवाद के बाद में देखो आज दिन गोलीकांड होते हैं मार्केट में, तो आज तक गोलीकांड हुए। हमारे 5 साल जो पिछली 5 साल में जब मान सिंह जी जब MLA थे, तो जितने भी गुंडे, मतलब एक भी जेल में सबको ठूस दिया था, एक भी बाहर नहीं आया था। उसके बाद में गुंडागर्दी आए दिन, और जातिवाद, अभी जो कांड हुआ गोली कांड, उसमें चौधरी था लास्ट में, और चौधरी के अंदर राजपूत था, उनकी तो बिनौरी निकाल ली, लेकिन बाकी जो जाति के थे उससे पहले उनकी बिनौरी क्यों नहीं निकाली? उनको अरेस्ट क्यों नहीं करा? उनकी बिनौरी क्यों नहीं निकाली साहब? उनको नाम आते ही बाप का फोन पहुंच जाता है, हाँ कौन अपना आदमी, पुलिस वाले कुछ नहीं करते। बिस्ताखोर पूरे प्रशासन से लेके हॉस्पिटल से लेके पूरे में जातिवाद चल रहा है। अच्छा, एक बात बताओ शाकिर भाई, अभी जैसे लोग कह रहे थे कि साहब देखियो चंबल की लाइन भी डल गई और पानी भी खूब बेहताशा आ रहा है, तो पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है ना? पीलो तो चले जाओ आप स्टेशन पे चले जाओ, किशोरपुर चले जाओ, रेंडाल चले जाओ, मोचा चले जाओ, खंडी चले जाओ, लाइन बताओ, लाइन वजीरपुर लाइन चंबल की लाइन तो बताओ। चार एक भी अगर पानी आ रहा हो चंबल का तो किसी पब्लिक से पूछ लो, बिल्कुल पानी की, अभी पानी की स्थिति बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल लाइन ही नहीं बची, बिल्कुल। और सरकार उसके बाद में आप मार्केट देख लो, मार्केट में आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, रास्ता जाम होता है। तो एक तो रोडवेज बस स्टैंड चाहिए, एक मान लो मार्केट का मतलब चौड़ा रास्ता है, बाईपास निकालो, और एक हमको चाहिए क्या नाम है जो कि अपने सब्जी वाले हैं उनके लिए सब्जी मंडी, जो नगर। अच्छा, एक बात मुझे बताओ कि वजीरपुर में कोई ऐसी स्थायी सब्जी मंडी की जगह नहीं है क्या? नहीं है बिल्कुल, ये स्थानीय प्रशासन करे इसकी, तो फुटकर में ही ये लोग में ही बेचते हैं। जाम की स्थिति बनती है, रोड पे लगाएंगे, और कुछ 2-4 चमचे दलाल पाल रखे हैं, जो बस जैसे मान लो कोई पुलिस का कोई काम पड़ गया, दलाल पहुंच जाते हैं, उसको इधर फंसवा दिया, इसको इधर। जातिवाद के अलावा कुछ नहीं है, दलालों के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन एक बात बताओ शाकिर भाई, ये जो काम है, जैसे आज नगर पालिका बन गई और वो अस्तित्व में आ भी जाएगी, क्योंकि पहले जिले को लेकर के भी हम यही कह रहे थे कि शायद बने ना बने क्या पता, OSD भी आ गई और आज वो जिला कलेक्टर भी हैं, SP भी वहां बैठ रहे हैं, और धीरे धीरे वो काम शुरू भी हो गए। आज जब नगर पालिका की घोषणा हुई है, तो सीधी सी बात है, ये डेवलपमेंट भी होगा, कहीं ना कहीं ये भी आगे धरातल पर आएगी। कॉलेज का निर्माण चल ही रहा है, तो इन चीजों को थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। आज गंगापुर अगर जिला बन गया और उसके अटैच में वजीरपुर है, तो लाभ तो इसको भी मिलेगा। जिला मिल गया तो जिला कलेक्टर बिठा दिया आपने। वजीपुर अगर नगर पालिका हो तो आप अधिकारी को बिठाओ ना, ईओ को बिठाओ यहाँ पे, या SDM को पावर दो। आज हमारी नालिन की सफाई तो हो कम से कम। गंदगी जो हो रही है, गंदगी आप स्कूल के देखो, गंदगी के ढेर पड़े पूरे स्कूलों में, जाके देखो आप। तो आप लोगों ने कभी इस बारे में कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया? कई बार ऑब्जेक्शन आया, लेकिन वो सुनता ही नहीं है अधिकारी, क्योंकि वो तो क्या है कि अधिकारी क्या करे, अधिकारी उसके और खुद में चलता है मेरा ही सिक्का। लेकिन आने वाले टाइम में 2023 में इतनी भयंकर वोटों से बीजेपी निकलेगी, शायद इसको याद आ जाएगा। बहुत मतलब पहली बात तो राजस्थान बहुमत के साथ आ रही है, 170-180 के आसपास हड्डे बढ़ाएगी, और गंगापुर में इतने अच्छे वोटों से जीत होगी ताकि याद रखेगा ये। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, बीजेपी से भाई पुराने चेहरे पर दाव लगा रहे हो? आप पुराने चेहरे पे दाव तो देखो, आप बताओ अजय जी, एक बात बताओ, पहले तो पार्टी जिसको देगी वो हमारा कैंडिडेट होगा, लेकिन ये बताओ कितने जो मतलब मीडिया वाले हैं, कभी किसी का चेहरा नहीं देखा हमने। आज अगर आप आए हो और कल को दोबारा आए, तो फिर हमारी आपसे दुआ सलाम तो होगी, जान पहचान होगी, तो हम आपकी तरफ रहेंगे। ऐसे ही मान सिंह जी भी 5 साल से लगातार हर जनता के उसमें सुख में दुख में हर चीज में आ रहे हैं, और बाकी अगर उनको मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है और कैंडिडेट किसी को मिलेगा वो हमारा कैंडिडेट होगा, बिल्कुल तन-मन से बिल्कुल। अच्छा, तो कुल मिलाकर के आपने एक चीज और छेड़ दी और उस स्टेट लेवल पे आप चले गए कि साहब इतनी। एक बात बताओ,
गहलोत साहब तो कह रहे हैं कि इतने सारे राहत कैंप लगा दिए, इतना कुछ दे दिया कि शायद अब तक किसी ने नहीं दिया, हर रोज घोषणाएं हुई हैं। राहत कैंप में किसको मिला? ये लेडीज पूछो, मोबाइल मिलेगा, मोबाइल मिलेगा, आप पूछो, आप पत्रकार हो, आपका अधिकार है, पूछो। चलो कितने को मिले? किसी का वो सच्चाई तो हमें भी पता है, वो सच्चाई तो हमें भी पता है कि 40 लाख फर्स्ट फेज में भी पूरे नहीं हो पाए। पहली सीढ़ी पे आ गए आप, पहली सीढ़ी पे महिला ना तो कोई मोबाइल से हमारी जरूरत नहीं है, आदमी को चाहिए रोजगार और मार्केट में शांति चाहिए, है ना, रोजगार शांति चाहिए। ये जो दादागिरी, भ्रष्टाचार और ये प्रशासन से लेकर गुंडागिर्दी, ये खत्म होनी चाहिए। गुंडागिर्दी वजीरपुर में न थी, न रहेगी, और अब इतनी हो गई, न होने देंगे। लेकिन अब करे क्या? हमारा मार्केट शांति चाहता है, मार्केट में शांति चाहता है, लीडर को लेके आएंगे, सीधी बात है। कुछ महिलाएं भी हैं, कहाँ से आए हो सामान खरीदने? यहीं के रहने वाले वजीरपुर के? अच्छा, मोबाइल अभी तो तुम्हें मिला ही नहीं होगा ना, पात्र नहीं हो आप लोग, तो मिलेगा कैसे, है ना? चलिए, तो कुछ महिलाएं हैं, हम यहीं के हैं, हम भी वजीरपुर के हैं। अच्छा, वोट तो देते हो ना? तो वोट कौन को दोगे? काम हुए कि नहीं हुए 5 साल में? पानी आता है कि नहीं आता घर पे, बताओ। किस मोहल्ले में रहते हो? अच्छा, पानी नहीं आता? पानी तो आवे, लेकिन तो होनी चाहिए, घर में नल पूरे बाम होने चाहिए। तो अब तो सरकार घर घर में नल लगा रही है ना, प्राइवेट आ रहे हमारे, है ना? तो पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है। बिजली बिजली है, पानी और ये अन्नपूर्णा फूड पैकेट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? मिल रहे हैं ना, वो तो मिल रहे हैं। चलिए, अब की बार वो आचार संहिता की वजह से मिल जाएगा। बिल्कुल। हाँ सर, अपना नाम बताओ। सुमेर सिंह मीना। वाह, सुमेर सिंह, कहाँ रहते हो? खरेड़ा। ये जो यहाँ से रोड जाता है वही है ना? यार, इस रोड की बड़ी समस्याएं आती है, है ना? बताओ, मैं कई बार कह चुका हूँ और कई बार मैं भी ये खबर चला चुका हूँ। अभी क्या लग रहा है 5 साल में आप वजीरपुर ही आते हो ज्यादातर सामान लेने, है ना? तो अब क्या लग रहा है, वजीरपुर में विकास के काम हुए कि नहीं है? बदला कि नहीं बदला थोड़ा बहुत वजीरपुर 5 साल में? नहीं बदला, गुंडागर्दी ज्यादा हुई है, पढ़ाई की और कुछ नहीं होता है। क्या करते हो आप? पढ़ाई करता हूँ। तैयारी वगैरह कर रहे हो? काय की तैयारी? अच्छा, एग्जाम कौन सी दे ली? पिछले जून के महीने से मैं डोल रहा हूँ कीचड़ की समस्या को लेके। कीचड़? अच्छा। और घुटनों पानी है, स्कूल के बच्चे निकलते हैं उसमें, बाबा के यात्री जाते हैं, वजीरपुर के लोग भी जाते हैं, उधर खेत है इनके। हमारे गांव के लिए रास्ता यही है। आज भी मैडम के पास से आया, उन्होंने बोला करवाएंगे, 10 बार जा चुका हूँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। मैं खुद एक पत्रकार हूँ। अच्छा, किसके लिए पत्रकारिता करते हो? दैनिक संदेश प्रिंट मीडिया में। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये तो पत्रकार हैं, ये तो बड़े करीबी से इन चीजों को देखते हैं, बारीकी से इन चीजों को देखते हैं, तो वो चीजें इन्होंने देखी है। और आज जो पूरा लाइव मैंने आपको दिखाया है, ये पूरा वजीरपुर का मैंने आपको दिखाया है। और गलियां जो हैं वो काफी छोटी हो चुकी हैं, कंजस्टेड हो चुकी हैं, लेकिन अब धीरे धीरे नगर पालिका बनेगी तो शायद अतिक्रमण वाली जो समस्या है ना, इससे भी लोगों को निजात मिलेगी। कोई कवि है क्या? कवि है? कहाँ पे पाठ करते हैं? इधर आओ कवि महोदय। हाँ, नाम बताओ पहले अपना। पवन कुमार गोयल। पवन जी, क्या करते हो? कपड़े की दुकान। कपड़े की दुकान, और यहीं बैठे बैठे फिर कविताएं बना लेते हो? नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं है। किन चीजों पर कविताएं बनाते हो? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? नहीं है तो वो दिखना चाहिए ना। अभी मौजूदा राजनीति को लेकर के कुछ लिखा? क्या कुछ चल रही है चुनावी चकल्लस में? बताओ, कोई अच्छी सी कविता सुना दो चलो हमारे दर्शकों को। मुझे तो अभी याद नहीं है, लेकिन कुल मिला करके बाजार में गुंडागर्दी बहुत ज्यादा है, विशेष। अच्छा। और इस गुंडागर्दी से हमको निजात मिलनी चाहिए, हमारी सरकार से ये अपील। अच्छा, तो 5 साल में काम हुए कि नहीं हुए? नगर पालिका बन गया, काम होना एक अलग मैटर है साहब, लेकिन गुंडागर्दी एक अलग चीज है साहब। अच्छा, गुंडागर्दी अगर है तो आप काम कितने भी करवा लो, लेकिन कम से कम गुंडागर्दी से तो निजात मिले इस वजीरपुर को। मैं सुरक्षित ही नहीं हूँ तो फिर सुरक्षित नहीं है तो काम का क्या करेंगे? बताओ। तो युवा मन है और इनकी अपनी पीड़ा है, और ये सही बात है कि जो फंडामेंटल राइट है ना हमारे, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, सुरक्षा है, सड़क है, पानी है, बिजली है, ये तो मिले साहब। ये तो इनके लिए तो कम से कम हम रात दिन आपको वोट भी देते हैं। योजनाएं आप बड़ी बड़ी बनाते हो, बनाओ, योजना बनाने से मतलब नहीं है, पर लोग बड़ी योजनाएं कम और धरातल पर काम ज्यादा देखते हैं कि यहाँ कुछ होना चाहिए। मैं अगर सुरक्षित हूं तो फिर मैं इन योजनाओं का लाभ लूंगा, जब मैं सुरक्षित ही नहीं हूं तो योजनाओं का लाभ कैसे उठाऊंगा? ठीक है, कई चीजें हैं। और वजीरपुर अब सेंटर जोन बन चुका है,
नगर पालिका बन चुका है, एसडीएम यहां पर बैठ रहे हैं, लेकिन इन सबको इन चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। कुल मिलाकर के ये है, तो ये पूरा बाजार है और अब बाजारों में रौनक लौटने तो लगी है, लेकिन व्यापारियों का एक ही कहना है कि साहब सुकून हो, शांति हो, तो फिर व्यापार करने में भी मजा है। और ये है, बाकी मैं चाहूंगा एक बार आप पूरा बाजार जो है वजीरपुर का वो भी आप दिखाएं, क्योंकि यहाँ से बड़ा अटैचमेंट है मेरा, वजीरपुर में आता रहता हूँ अक्सर। और बिल्कुल 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 वजीरपुर से मेरा अच्छा खासा लगाव भी रहा है, तो आज मैंने सोच लिया था कि मुझे वजीरपुर का ही दिखाना है और लगातार आते रहेंगे। वजीरपुर आना भी चाहिए। समाचारों में देखा था जी, वजीरपुर में नगर पालिका सब हो गया, लेकिन मार्केट में टॉयलेट करने के लिए यहाँ से लेके पूरे गांव में, पूरी नगर पालिका में टॉयलेट के लिए स्थान नहीं है। आदमी तो कहीं भी जाता है, लेकिन लेडीज के लिए बहुत बड़ी, ये आपने बिल्कुल सही कहा। नहीं, ये मैंने आते ही अपनी जो लाइव है ना उसमें कही कि कम से कम सार्वजनिक टॉयलेट तो बनने ही चाहिए, ये बहुत मूलभूत। नहीं, सार्वजनिक पानी पीने के लिए कोई जगह नहीं, काम करा दो, ये सब बनेंगे, बहुत जल्दी बनेंगे और जरूर बनेंगे, पूरी नहीं कर रहे। बिल्कुल बनेंगे, क्या करेंगे? हमारी सरकार में हम बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी सरकार बनाएगी उसी की जय है। हम तो ये जानते हैं कि काम होने चाहिए, लोगों के काम होने चाहिए और जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी होनी चाहिए। हाँ, बड़ी सौगातें जरूर वजीरपुर को मिली है और उन सौगातों को अगर धरातल पर उतारा जाएगा तो इतना कह सकते हैं कि तदबीर और तकदीर दोनों बदलेंगी वजीरपुर की आने वाले दिनों में, और देखते हैं क्या होता है। लेकिन कुल मिलाकर के वजीरपुर से आज ये जो एपिसोड है चुनावी दंगल का, ये उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। लोगों की अपने अपने राय है, अपने अपने विचार हैं, और बस ऐसा ना हो कि धूल चेहरे पर थी और हम आईना साफ करते रहे। इस चीज का ख्याल रखना कि अपना वोट जो है वो सोच समझ करके डालना और बहुत योग्यता के साथ में डालना, क्योंकि आपका जो वोट है ना वो 5 साल तक आपकी तकदीर लिखता है और फिर बाद में कहीं ना कहीं आप ठगा सा महसूस करते हैं, वो नहीं होना चाहिए आपके साथ में। और ये जितने भी तमाम दर्शक हैं इनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, व्यापारियों का शुक्रिया अदा करते हैं, वजीरपुर के उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारी इस लाइव को मुकम्मल बनाया और आप लोगों तक ये बहुत खूबसूरत सी लाइव हमने पहुंचाने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, अग्रवाल कोचिंग सेंटर के द्वारा अग्रवाल एसएससी कैंपस का शुभारंभ 17 मई से किया जा चुका है, जहां आपके लिए होगा उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री के साथ बेस्ट फैकल्टी का समागम व अध्यापन। यदि आप अपने एसएससी के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि जब अग्रवाल कोचिंग सेंटर का हिस्सा तो फिक्र की क्या है। एसएससी व रेलवे के बैच में छात्राओं को मिलेगा 50% डिस्काउंट। ऑफर सीमित समय के लिए। एसएससी के न्यू बैच हो चुके हैं प्रारंभ, तो फिर आज ही संपर्क करें। पता अग्रवाल एसएससी कैंपस, कुशालगढ़ लेक के सामने, राघव बिग बाजार के ऊपर, नहर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 9777003170 और 8104172612।